हेलो, गुड नाइट मेरे बच्चों। हमने डेली अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ा है। साइंस हमने पढ़ा है, सोशल साइंस हमने पढ़ा है, हिंदी हमने पढ़ा है, अलग अलग चीजों को पढ़ा है। बट आज हम कुछ न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो आज मैंने एक न्यू टॉपिक आप सभी के लिए स्टार्ट किया है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठेंगे, जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक है ना, या फिर पटवारी हो गया, या फिर अलग अलग सेक्टर पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो गई, टीचर हो गया, या फिर ऑफिस का काम हो गया, अलग अलग जितने भी काम हैं उसमें जब आप अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, है ना, अप्लाई करके प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के अंदर आपके बहुत सारे SUB सब्जेक्ट आएंगे, और प्लस आपको एक और चीज पढ़नी पड़ेगी। क्या लिखा है? रीजनिंग, REASONING। जो रीजनिंग है इसका मतलब क्या है, देखिए, है ना, नॉर्मल हिंदी तो हम पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, बट इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि आपका दिमाग प्रोसेस कैसा कर रहा है, स्लो कर रहा है या फास्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपका दिमाग, है ना, प्रोसेस करेगा, है ना, प्रोसेस करेगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। बट अगर आपका दिमाग, है ना, आपका ब्रेन, ठीक है, अच्छी तरह से, है ना, प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो होप हो सकता है कि आप आंसर देने में मुश्किल हो। ठीक है, तो ये जो रीजनिंग होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स होती हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, हमें देखने को मिलता है। ये तय करते हैं कि आपके दिमाग की थिंग्स आप कितनी दूर तक सोच सकते हो, और आपका दिमाग कितने परसेंट काम करता है, और आप क्या, है ना, जटिल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करता है एग्जामिनेशन, जो एग्जाम लेने वाले जो पर्सन होते हैं वो आपके ब्रेन की, है ना, IQ, है ना, लेवल आपका चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन देकर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे टॉपिक है, मैं आपको शो भी कर सकता हूँ। ठीक है, हम आपको बता सकते हैं कि इस पे लगभग 35 टॉपिक अलग अलग है ना, 35 टॉपिक अलग अलग हैं। ठीक है, तो बट अभी हमने 1 2 3 4 5, ठीक है ना, अभी हमने 5 टॉपिक चुना है। हम आगे अभी अगर हम अभी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, आई होप प्रोसेस करेगा, बट थोड़ा सा मुश्किल है, आप बोर हो जाओगे या फिर थक जाओगे। लेकिन आपको थकना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ क्या करना है, कॉन्फिडेंस के साथ इसको समझना है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, है ना, एनालॉजी। ठीक है ना, एनालॉजी, ठीक है, ये टॉपिक है। टॉपिक के अंदर हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, और ये सब, और हाँ, एक चीज याद रखें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7415150264। ठीक है ना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉल नंबर दोनों है, तो आप भी वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन, कॉल में। ओके, अब हम इसके फर्स्ट को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, तो प्लीज देखते रहें और आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, यस, अब पिक्चर्स को चेंज करते हैं। ठीक है, और सब तो बढ़िया है। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे रीजनिंग। ठीक है, ओके, पिक्चर चेंज। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने पिक्चर्स चेंज कर दिया। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, नाम क्या है, एनालॉजी। ठीक है ना, ANALOGY। ठीक है, एनालॉजी, हिंदी में सादृश्यता। ठीक है, ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। ठीक है, ये बहुत ही ब्रेन का IQ चेक करेगा। इफ प्लीज आप सही फोकस के साथ देखें। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट भी बहुत आएगा। ठीक है, आई होप आप सफल हो। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, ये नाम याद रखिएगा, टॉपिक फर्स्ट है, टॉपिक फर्स्ट है। ओके, ठीक है, इधर का नहीं देख रहा है, अभी इधर का देखना है। ठीक है, इधर का नहीं देख रहा होगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आप कहाँ देखेंगे, उस विकल्प को चयन करें जो 3 शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे शब्द का संबंध पहले शब्द से है। ठीक है, ये बोलना है कि आपको देखना है कि ऐसा भी हो सकता है, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 ये तीनों सेम हो बट चौथा अलग हो। ठीक है, या फिर एक अलग हो या 3 सेम हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मे भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपको बस देखना है और समझना है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं, देखिए, ठीक है,
हाँ, तो देखिए आपको याद रखना है कि इसको पहले वाले को नहीं करना है, ठीक है, पहले वाले को नहीं करना है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसको अभी वेट करना है, क्या करना है, WAIT, वेट, ठीक है। अभी फर्स्ट हम हिंदी वाले को, इसको हम देखते हैं, ठीक है, हिंदी वाले को हम देखने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की भी, ठीक है। ये देखें, ठीक है, इधर से इधर देखें, उधर नहीं देखना है, क्लियर है। अभी इसको वेट करना है, आफ्टर हम पहले फर्स्ट हम इसको देखेंगे, इसको फर्स्ट हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्या है, क्या है, रोग है ना, रोग, इंजरी, रोग, जैसे इचिंग हो गई, खुजली हो गई, क्या है वो, रोग, ठीक है ना। तो अगर आपको बीमारी है या फिर इचिंग है या कुछ भी है तो आप कहाँ जाएंगे, चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। आगे समझिए, अगर आपको बीमारी है, इंजरी है, इचिंग है, खुजली है तो आप किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, सही है ना, डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको हेल्प करेगा और सॉल्व, बुखार सॉल्व, इचिंग सॉल्व, है ना, अनेक अनेक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर बुखार है, इचिंग है तो आप यहाँ पे जाएंगे डॉक्टर के पास, है ना, चिकित्सक के पास। बट अगर आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट हैं तो आप किसके पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कक्षा नायक के पास, विद्यालय के पास, शिक्षक के पास, व्याख्याता के पास, किसके पास जाएंगे बताएं आप आंसर दें, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे कि फिर से देखो, अगर आपको आपको दो चीजें देखना है, यहाँ पे दो बिंदु है ना, एक और दो, दो बिंदु है, यहाँ पे चार बिंदु है, एक दो तीन चार, चार है ना, तो इधर का इधर और इधर का इधर देखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरह चीजों को याद रखना है आपको, ये और ठीक है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्या आंसर, यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगेन देखिए, अगर यहाँ पे आपको बीमारी है ना, बीमारी है, बुखार, इचिंग है, खुजली है, ठीक है ना, दर्द है, तो आप किससे मिलेंगे, डॉक्टर से, है ना, मिलेंगे, प्रॉब्लम इन्फॉर्म करेंगे, प्लीज हेल्प मी, दवाई गिव, ठीक है, क्लियर। बट दूसरा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किसके पास जाके मीट करेंगे बताएं, कक्षा नायक, लीडर्स के पास, विद्यालय में, शिक्षक के पास या व्याख्याता के पास जो लेक्चर देता है, किससे मिलेंगे आप, आंसर दे, इन्फॉर्म करें, ठीक है, ठीक है। एक हो गया, क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप आंसर देंगे, आंसर देंगे। देखिए इजी है, अगर आपको बीमारी है तो डॉक्टर से मीट करेंगे, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं मीट किससे करूंगा, टीचर से, टीचर से मीट करूंगा ना, है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा शिक्षक, है ना, TEACHER, टीचर, ठीक है। आंसर याद रखिएगा, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्लीज प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरे सॉरी तीसरा देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये और ये, यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्या करना है, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, धीरे, धीरे, धीरे का, ठीक है ना, अपोजिट, सॉरी धीरे का अपोजिट शांत होता है, ठीक है, शांत, ये क्या है, धीर का शांत, ठीक है। उत्तेजित, है ना, उत्तेजित, उत्तेजित का क्या आंसर होगा, ठीक है ना, धीर का शांत, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तेजित, उत्तेजित का क्या आंसर होगा, है ना, उत्तेजित का आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि इसका अपोजिट देखना है, उत्तेजित का, उत्तेजित का आंसर क्या होगा, क्रोध, क्या होगा, क्रोध, ये आंसर, ठीक है, क्लियर है।